Hello guys, welcome back to our channel Man Imperfect. It's me your friend हंसराज and आप देख रहे हैं अपना चैनल फॉर फिज़िक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग, उसका मकसद क्या होता है, उसे क्यों करते हैं एंड हाउ द प्रोसेस वर्क्स। ऑल द फिनोमेना जो भी हमने डिस्कस किया वो रिकॉर्डेड है हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, जहाँ से यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस जो कि अभी तक अपलोड हो चुकी हैं। आज हम मूव करते हैं थोड़ा सा आगे टूवर्ड्स 18.7 फिजन एंड फ्यूजन। बेसिकली इन दो वर्ड्स की मीनिंग देखी जाए तो फिजन का मतलब आपके पास आता है टोरना, टू स्प्लिट समथिंग इनटू टू पार्ट्स, एंड फ्यूजन का मतलब भी आ जाता है ज्वाइन करना, मिलाना। फाइन। सो 18.7.1 की डिमांड देखते हैं। कहता है डिस्क्राइब द प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस। फाइन। सो ओपन योर कॉपीज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजन एंड फ्यूजन एंड टू मेक नोट्स एंड लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज क्लास। बात की जाए फिजन की तो इसका मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि तोड़ना या टू स्प्लिट समथिंग। ओके, सो फिजन का ये नॉर्मल मीनिंग होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन की बात की जाए फिजन रिएक्शन की, सो फिजन रिएक्शन एज अ रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है in which a heavy न्यूक्लियाइड, कोई बड़ा सा भारी सा न्यूक्लियाइड स्प्लिट्स टूट जाता है इनटू टू न्यूक्लियाइड्स by absorbing a slow moving neutron। सही है, बाय एब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। इस डेफिनेशन को अच्छे से देखो। कहता है कि फिजन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर ये होता है कि एक हेवी सा भारी सा अनस्टेबल न्यूक्लियाइड टूट जाता है इनटू टू न्यूक्लियाइड्स। और वो कैसे होता है, वो बाय एब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है। जब वो एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तब वो स्प्लिट हो जाता है इनटू टू न्यूक्लियाइड्स। सही है, ये लाइन याद रखना, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है। इस पे एमसीक्यू आ चुका है। एक और चीज़ कि इस रिएक्शन में आपके पास मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड, एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। ओके, सो फिजन रिएक्शन की अब एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होता है। सो यहाँ पे आपके पास यूरेनियम ले लेते हैं जो कि आपकी बुक की है, मैं बुक वाली लूँगा। 235 इसका मास नंबर है। जब ये यूरेनियम आपका एब्जॉर्ब करेगा एक न्यूट्रॉन को तो क्या होगा, वो आपका यूरेनियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और उस अनस्टेबिलिटी को शो करने के लिए वी यूज़ दिस स्टार सिंबल। अब ये अनस्टेबल होने के बाद ये क्या होगा, ये एकदम से धड़ाम से स्प्लिट हो जाएगा इनटू टू न्यू न्यूक्लियाइड्स, जिसमें से एक है आपके पास बेरियम, दैट इज़ (56) इसका एटॉमिक नंबर है एंड 141 इसका मास नंबर है। दूसरा आपके पास है क्रिप्टॉन। सही है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर इज़ 36 एंड मास नंबर इज़ 92। और साथ ही साथ 3 न्यू न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस होते हैं इसके नतीजे में। अब देखो 56 प्लस 36 आपके पास होता है 92, एंड वी नो कि एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम वाज 92 इनिशियली।
दूसरा ये देखो 141 प्लस 92 होता है 233, 233 प्लस 3 होता है 236। तो यहाँ पे यू कैन सी 233 न्यूट्रॉन इसके पास पहले से ही थे। ओके, मतलब 233 इसका मास नंबर पहले से ही था, एक न्यूट्रॉन लिया था उसका मास नंबर हो गया 236। सो यहाँ पे ऑन लेफ्ट साइड आप राइट साइड काउंट करोगे तो आपको टोटल मास मिलेगा 36 का, 236 का। ओके, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जहन में रखो कि जो मास, ये तो मास नंबर है, जो मास आपके पास यूरेनियम का इनिशियली था, यूरेनियम और न्यूट्रॉन का मिला के जो मास इनिशियली था वो आफ्टर रिएक्शन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? तो इस क्यों का जवाब ये है कि इस रिएक्शन में आपके पास क्या हो रहा है, एक मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है जिसमें वो इनिशियल मास जो है वो कम हो जाता है। सही है। अब एक और चीज़, इस फिजन रिएक्शन को अगर कंट्रोल ना किया गया सो इट कैन बी रियली वेरी डेंजरस, जो कि आपको डेमोलिश कर देगा, बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रक्शन मचा देगा इस दुनिया में अगर ये कंट्रोल ना किया गया तो। वो कैसे? सो देखो यहाँ पे आपके पास ये यूरेनियम है 235 92, और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ना एक न्यूट्रॉन इसमें भेज दिया। सही है। तो ये हो गया 236, क्या हो गया, यूरेनियम 236 92, और ये हो गया अनस्टेबल। अनस्टेबल होने के बाद ये क्या करेगा, ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू बेरियम, ओके, एंड क्रिप्टॉन। प्लस में आपके पास क्या आ रहा है, 3 न्यूट्रॉन आ रहे हैं। ओके, 1 2 3। अब 3 न्यूट्रॉन जाके 3 न्यू यूरेनियम को है ना हिट करेंगे। सही है। 235 92 235 92 235। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं इस रिएक्शन के नतीजे में, ये 3 न्यूट्रॉन जाके किसी और यूरेनियम के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और एक और फिजन रिएक्शन होगा। इस तरह से हर फिजन रिएक्शन के नतीजे में आपके पास न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, वो न्यूट्रॉन जाके किसी और यूरेनियम या हैवी न्यूक्लियाइड के साथ रिएक्ट करके एक और फिजन रिएक्शन करेंगे। इस तरह से ये चेन साइकिल चलती जाएगी। एज अ रिज़ल्ट एक बहुत ही मैसिव, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो कि पूरे इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ओके, सो उस डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं थ्रू सम मटेरियल्स। ओके, जिसकी वजह से आपका जो फिजन रिएक्शन है वो कंट्रोल हो जाता है। फाइन, विद दिस आपका फिजन रिएक्शन होता है कंप्लीट। मूव करते हैं टूवर्ड्स फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन के मायने क्या मैंने बताया, मिलना, टू ज्वाइन होना, मिलना, ज्वाइन होना। ओके, अब इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। अ प्रोसेस इन विच टू स्मॉल nuclei combine to form a heavy nuclide by releasing considerably a great amount of energy। क्या लिखा मैंने लिखा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 स्मॉल न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाइड, और उसमें क्या होता है, रिलीज़ होती है एक कंसिडरेबली ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। उस रिएक्शन को वी कॉल फ्यूजन रिएक्शन। सही है, इज़ कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। अब ये फ्यूजन रिएक्शन आपके पास कहाँ पे हो रहा होता है, यू नो दी, एक स्टार आपके पास है यूनिवर्स में जिसका नाम है सन, सूरज कहते हैं जिसे। उस सूरज को आप हर दिन देखते हैं,
उस सूरज के ऊपर, उस सन के ऊपर जो रिएक्शन होता है जिसकी वजह से कंसिडरेबली ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट रिएक्शन इज़ फ्यूजन रिएक्शन। सन के ऊपर ये फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है आपका। अब बात करते हैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल की इक्वेशन की। आपके पास होता है हाइड्रोजन का एक आइसोटोप H2 प्लस, जब हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप विद द मास 3 दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? आपके पास एक हीलियम पार्टिकल बनता है, सही है, एक हीलियम एटम बनता है और साथ ही साथ आपके पास एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल और कहो इक्वेशन ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। फाइन। सो दिस इज़ अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको समझा दिया है। अब बात आती है इनकी एप्लीकेशंस की। सो वी नो कि इन दोनों रिएक्शन में क्या हो रही है, एक ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एंड वी कैन कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देयरफॉर ये आपकी जो फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस हैं ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, और भी बहुत सी जगहों पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह एनर्जी वगैरह की रिक्वायरमेंट में होते हैं, सही है। सो विद दिस आपका आज का लेक्चर होता है कंप्लीट, इन विच वी डिस्कस फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस। आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो कि मैंने समझा है अबाउट दीज टू रिएक्शंस आर क्लियर। इफ़ येस देन काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बता दें कि हाउ द वीडियोज़ एंड आर गोइंग ऑन, आपको क्या क्या समझ आ रहा है और क्या क्या डिफ़िकल्टीज पेश हो रही हैं आपके सामने। विद दिस आई एम ऑफ एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बीइंग कनेक्टेड। बाय।